उनकी हैसियत है कि हमको एक रोटी खिलाए हैं? एक सुनिए, उनकी क्या हैसियत है? वो क्या है? वो जमींदार है, राजा है। मान लीजिए कल को फिर से चंद्रशेखर, सुनिए मेरी बात सुनिए, अभिनव सिंह की जितनी इस देश में रहने की आजादी है उतना हमको भी है। इस देश के वो भी स्वतंत्र नागरिक है, हम भी हैं। रहा सवाल विचारधारा, विचारधारा उनकी जातिवादी है, उस जातिवादी विचारधारा में घोर निंदा करता हूँ। और सुनिए, निकाले गए हैं अपने कुकर्मों से निकाले गए। देखिए, करड़ी सेना फरड़ी सेना हम लोग कुछ मानते उनते नहीं है। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? इतना बड़ा मतलब वो हिंदुत्व के नाम पर जानी जाती है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी के हम लोग हैं, हम लोग समाजवाद में विश्वास करते हैं। ये अरड़ी करड़ी सेना जातिवादी संगठन को हम लोग नकारते हैं। और वो जो उनको निकाले हैं पार्टी से, तो अपने कुकर्मों से वो निकले हैं। वो पार्टी भी कुकर्म वाली है। अरे क्या नाम है? करड़ी सेना। मैं करड़ी सेना को कुछ मानता नहीं। करड़ी जाने की जो तेल लगा करके आए थे डंडों में, उससे करड़ी सेना वाले डर गए वहाँ पे। भैया उनके डंडों से करड़ी सेना कांप गई, हिल गई, हिम्मत नहीं जुटा पाई कि प्रतीकात्मक प्रदर्शन कर ले। करड़ी सेना की बैंड बजा दिया बहुजनों ने। बैंड नहीं, बैंड दर बैंड बजा दिया, नगाड़ा बजा दिया। ये कहिए, हाँ, इस तरह का काम किया है। आने वाले समय में भी कुछ ऐसा नहीं करने देंगे, कभी नहीं हो पाएगा। बहुजन सेना और भीम आर्मी बहुत मजबूत है, तो वहाँ उन करड़ी सेना का तो पता नहीं लगा। क्योंकि बहुजन सेना और भीम आर्मी के सामने करड़ी सेना का तो पता नहीं लगा, और ये केवल डींगे मारते रह गए। तो उनके हिम्मत नहीं हुई कि कोई सामने जाके काला झंडा या प्रतीकात्मक काला झंडा दिखा दे, प्रतीकात्मक विरोध कर दे। वो कोई दिखाइए नहीं दिया। अरे पता चला ना, आधी रात को जाकर के पंडाल फूंक दिए थे, आप देखे नहीं? जान शाम को फूंक दिए, जब वो लोग चले गए तब ना। तो वो लोग वही है कि क्या कहते हैं कि लोग सांप चला गया, लोग गुबार पीटते रहे। तो वही खेल है कि वो शेर आके चला गया और गीदड़ जो है, गीदड़ का खोल पहन के शेर बनने का प्रयास करने लगे। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा चंद्रशेखर और करड़ी सेना लगातार सुर्खियों में बने हुए थे। करड़ी सेना की तरफ से जो अभिनव सिंह है वो धमकी दे देते हैं चंद्रशेखर को कि बाराबंकी में आ करके तुमको रैली नहीं करने देंगे, अगर अपने पैरों पर आ जाओगे तो अपने पैरों पर वापस नहीं जा पाओगे, जिस पर काफी ज्यादा विवाद हो जाता है। अब रैली के बाद में क्या हुआ है दोस्तों, जो करड़ी सेना थी उन्होंने अभिनव सिंह को हटा दिया है सेना से। इस पर लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ राय रखते हैं। अब करड़ी सेना जो है उन्होंने अभिनव सिंह को पार्टी से या फिर अपनी सेना से निकाल दिया है। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो विरोधियों की बोलती बंद कर दी करड़ी सेना ने, कैसे देखते हैं? पत्रकार महोदय, विरोधियों की बोलती नहीं बंद की है, वो करड़ी सेना की बोलती बंद की है। कैसे? अभिनव सिंह की बोलती बंद हुआ है, क्योंकि बहुजन सेना और भीम आर्मी के सामने करड़ी सेना का तो पता नहीं लगा, और ये केवल डींगे मारते रह गए। तो उनके हिम्मत नहीं हुई कि कोई सामने जाके काला झंडा या प्रतीकात्मक काला झंडा दिखा दे, प्रतीकात्मक विरोध कर दे। वो कोई दिखाइए नहीं दिया। अरे पता चला ना, आधी रात को जाकर के पंडाल फूंक दिए थे, आप देखे नहीं? जान शाम को फूंक दिए, जब वो लोग चले गए तब ना। तो वो लोग वही है कि क्या कहते हैं कि लोग सांप चला गया, लोग गुबार पीटते रहे। तो वही खेल है कि वो शेर आके चला गया और गीदड़ जो है, गीदड़ का खोल पहन के शेर बनने का प्रयास करने लगे। करड़ी सेना वाले, जो करड़ी सेना की तरफ से जो अभिनव सिंह थे, उन्होंने सीना ठोक करके कहा था कि चंद्रशेखर को नहीं आने देंगे। आप फिर से जो उनके समर्थक हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि अगर ये देवी देवताओं का मजाक बनाएंगे और ये मजाक बनाते हैं तो आने वाले समय में भी इनके लिए ठीक नहीं होगा। कौन देवी देवता? कहाँ के देवी देवता हैं? चंद्रशेखर मजाक बना देते हैं। चंद्रशेखर मजाक थोड़ी बनाते हैं। अगर इनके देवी देवता में इतने दम है तो चंद्रशेखर के क्यों नहीं जो है वहीं फूंक दिए, जो है क्यों नहीं फूंक मार दिए? फूंक मारे होते। अगर चंद्रशेखर के ऊपर कुछ असर हुआ होता तब न देवी देवता कुछ पता लगता। देवी देवता किस बात में है? देवी देवता आपके अंदर रहते हैं। जैसे भगवान राम जो है कण में रहते हैं, उसी तरह देवी देवता तो इंसानों में रहते, पत्थर में थोड़ी रहते हैं। पत्थर पे दूध गिराते रहो, ये मूर्खता है, आस्था नहीं है। ये मूर्खता है। आस्था अलग होता है और मूर्खता अलग होता है। तो करड़ी सेना और मूर्खता और पाखंड फैलाने का काम कर रहे हैं। इंसान में इंसानियत नहीं देख रहे हैं, मानवता नहीं देख रहे हैं, ईश्वर का अंश नहीं देख रहे हैं। वो
पत्थर में देख रहे हैं। हाँ। कौन सा देवी देवता, कहाँ का देवी देवता भैया? आज तक कोई हमें मिला नहीं, आज तक हम भी ढूंढ रहे हैं। यानी कि जो तेल लगा करके आए थे डंडों में, उससे करड़ी सेना वाले डर गए वहां पे। भैया उनके डंडों से कड़ी सेना कांप गई, हिल गई, हिम्मत नहीं जुटा पाई कि प्रतीकात्मक हाँ। प्रदर्शन कर ले। करड़ी सेना की बैंड बजा दिया बहुजनों ने। बैंड नहीं, बैंड दर बैंड बजा दिया, नगाड़ा बजा दिया। हाँ। ये कहिए। हाँ। हाँ, इस तरह का काम किया है। आने वाले समय में भी कुछ ऐसा नहीं करने देंगे। कभी नहीं हो पाएगा। बहुजन सेना हाँ। और भीम आर्मी बहुत मजबूत है, हाँ। तो वहाँ उन कड़ी सेना का तो पता नहीं लगा। क्या हो नेताजी, क्या कहना चाहेंगे? करड़ी सेना ने अब तो अभिनव सिंह को निकाल दिया है, विरोधियों की बोलती बंद हो गई ना। देखिए, करड़ी सेना फरड़ी सेना हम लोग कुछ मानते उनते नहीं है। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? इतना बड़ा मतलब वो हिंदुत्व के नाम पर जानी जाती है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी के हम लोग हैं। हाँ। हम लोग समाजवाद में विश्वास करते हाँ जी। हैं। ये अरड़ी करड़ी सेना जातिवादी संगठन को हाँ। हम लोग नकारते हैं। हाँ। और वो जो उनको निकाले हैं पार्टी से, हाँ। तो अपने कुकर्मों से वो निकले हैं। वो पार्टी भी कुकर्म वाली है। अरे कोई क्या नाम है? करड़ी सेना। मैं करड़ी सेना को कुछ मानता नहीं। करड़ी सेना है तो हिंदू धर्म है। अच्छा नहीं है हिंदू। देखिए, हिंदू धर्म बात छोड़ दीजिए। ये हमारा जो देश है, मिलजुली संस्कृति वाला देश है, जो सनातन धर्म है, ये सबका है। ये अरड़ी करड़ी फरड़ी सेना क्या होती है? कुछ नहीं है। डर नहीं लग रहा है? अभिनव सिंह ने आपको भी किसकी? अभिनय सिंह में बसे है क्या? उनकी हैसियत है कि हमको एक रोटी खिलाए हैं? ये एक सुनिए, उनकी क्या हैसियत है? हाँ। वो क्या है? हाँ। वो जमींदार है, राजा है। मान लीजिए कल तो फिर से चंद्रशेखर को बोल देते हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए। अभिनव सिंह की जितनी इस देश में रहने की आजादी है, हाँ। उतना हमको भी है। हाँ। इस देश के वो भी स्वतंत्र नागरिक है। हाँ। हम भी हैं। हाँ। रहा सवाल विचारधारा, हाँ। विचारधारा उनकी जातिवादी है। हाँ। उस जातिवादी विचारधारा में घोर निंदा करता हूँ। हाँ। और सुनिए, हाँ। निकाले गए हैं, अपने कुकर्मों से निकाले तो गए। आप लोग चंद्रशेखर के साथ में हैं। देखिए, चंद्रशेखर हमारे नहीं, हम तो समाजवादी पार्टी के लोग। अखिलेश यादव जी हमारे महान नेता हैं, जननायक है पीडीए के। और अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 27 में सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव के हम लोग दीवाने हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, जो अभी लगातार अभिनव सिंह सुर्खियों में बने हुए थे, अब करड़ी सेना ने अभिनव सिंह को निकाल दिया अपनी सेना से, यानी कि विरोधियों की तो बोलती बंद हो गई ना। देखो, ऐसा है कि अभिनव सिंह ने हाँ। जो कदम उठाया, हाँ। वो बिना करनी सेना के परमिशन के उठाया। हाँ। ठीक है, उनको अधिकार है, किसी को बोलने का अधिकार है। हाँ। लेकिन चंद्रशेखर का जो नाम आप ले रहे हैं, उसके आगे पीछे रावण 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 बोला करो आप। रावण रावण बोलेंगे सिर्फ? रावण बोले, रावण। क्योंकि हमारे भारत देश में हाँ। हमको नहीं लगता कि कोई भी बच्चा हाँ। या कोई भी माँ हाँ। अपने बच्चे का नाम रावण रखती हो। हाँ। आपने कहीं सुना है इसके बाद? हो कहीं अभी तक तो नहीं सुना। खाली एक ही व्यक्ति ने सुना। हाँ। रावण का वध किसने किया था? प्रभु श्री राम ने। प्रभु श्री राम ने। हाँ। कौन से किसके वंशज थे वो? भगवान विष्णु के। हमारे कहने मतलब है कि पहली बात तो ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए। हाँ। और रावण, देखिए, उनके पास 30% वोट बैंक है। हाँ। तो हमारे यहाँ भारत में अगर आपके पास में वोट ज्यादा है, हाँ। आपके जात का वोट ज्यादा है, हाँ। तो आप किसी को गाली दे सकते हैं, हाँ। किसी को मार सकते हैं, हाँ। किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वोट कम है, हाँ। तो आप किसी को गाली नहीं दे सकते। यानी कि जीत तो अंत में चंद्रशेखर की ही हुई। हाँ, रावण की जीत हुई। हाँ। फिर आप चंद्रशेखर पे आ गए। हाँ। रावण की जीत हुई। अरे इतने बड़े सांसद हैं, वो पूरा नाम तो लेंगे ही ना, सम्मानित सदस्य हैं। आप ले सकते हो, मैं नहीं लूंगा। क्यों नहीं? इतनी नफरत है क्या? मैं टाइटल छोटा सा नाम